गीतांजलि गार्डन में इस समय मौजूद हैं। कल रात हम लोग दिल्ली से श्याम साधु के दरबार में हाजिर हुए हैं और हम लोग श्याम साधु के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली हम लोग गए थे और दिल्ली में फरीदाबाद पालम हवाई अड्डा, सराय जलेजा और भी तमाम ऐसे क्षेत्रों में जाकर के कम से कम 20-25 सीढ़ियाँ वहाँ पे वितरित की गई हैं और बड़े चाव से लोग देख रहे हैं और श्याम साधु जी के बंदर भोज के लोग बड़ी सराहना कर रहे हैं और कुछ लोगों ने वहाँ पे प्रभावित होकर के श्याम साधु के बंदर भोज में शामिल होने का संकल्प भी लिया है और कुछ अनुदान देने का भी फैसला लिया है। हम लोगों ने उन लोगों को बड़ा ही धन्यवाद दिया है जिन लोगों ने साधु जी के इस बंदर भोज को और भी तमाम कार्यक्रम हैं वहाँ उस सीढ़ी के अंदर, माला के भोज के, रोटियों की माला का समर्पण और भी तमाम ऐसी बातें हैं जो बड़ी उल्लेखनीय हैं सीढ़ी में। और वो सीढ़ी पूरी दुनिया देखेगी एक दिन वो समय आएगा जब इस देश के अंदर श्याम साधु की बयार चलेगी और अनीति और अत्याचार के खिलाफ भी श्याम साधु ने एक मोर्चा खोल रखा है। गोकसी, गो हत्या के विरोध में अनशन की भी तैयारी में भी लगे हुए हैं और इस देश के अंदर कम से कम गाय हत्या के विरोध में एक बहुत बड़ा अनशन, एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में श्याम साधु जी तमाम साधु संतों को जोड़ने में लगे हुए हैं। इस समय उनके यहाँ श्याम बाबा जी, काली धाम के महंत जी खड़े हुए हैं हमारे दाहिने हाथ में, जिन्हें काली चेटक विद्या की सिद्धि प्राप्त है और उन्होंने दिल्ली में जा कर के बहुत बड़े बड़े काम का आयोजन लिया है और हो सकता है ईश्वर करे उनके कार्यों को सफलता दे। मैं एक साधारण आदमी हूँ, बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, मगर श्याम साधु जी के हम लोग अनुयायी हैं और जब तक उनका जीवन है तब तक हम लोग उनका सेवा सत्कार, प्रचार प्रसार, गधा सेवा, गाय सेवा, बंदर भोज और भी तमाम ऐसे टूटे फूटे जानवर जिनका कोई भी पुरसाहाल नहीं होता है, उनकी साधु जी के प्रांगण में वार्डों में भर्ती हुए हैं। अभी गधा, एक गैया अभी पड़ी हुई है और ये हर्बल गार्डन देख रहे हैं जो ये एक अकेला आदमी ने इसको तैयार करके एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया इस बगीचे का, जिसको देखने के लिए डीएम, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जिज्ञासु लोग आते हैं यहाँ पे। तमाम एलोवेरा जैसी और भी जघन शमी जैसे और भी तमाम जड़ी बूटियों जैसे ऐसे जड़ी बूटियाँ लगी हैं जिनका की खोज हिमालय में हो रहा है और ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों का संग्रह श्याम साधु जी ने अपने हर्बल गार्डन में किया है। ऐसे श्याम साधु जी को हम लोग सादर नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारा विचार तो एक ये है कि इस समय जो श्याम साधु जी काम कर रहे हैं उनके कार्यों को देखते हुए उनके रास्ते पे चलना चाहिए लोगों को। हमने दिल्ली में जाकर के यही कहा कि अगर आप लोगों को समझ में आए हमारी बात तो इसको देखें और अपने रिश्तेदारों को दिखाएं, सहयोगियों को दिखाइए और उनके अंदर में विचार भरने की कोशिश करिए कि जो श्याम साधु ने एक असाधारण काम किया है, साधारण मानव के रूप में एक असाधारण काम किया है, वो पूजनीय है और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करें। बंदर भोज की दिल्ली के अंदर में लोगों ने सराहना किया है और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में हम आपको सहयोग करेंगे जिससे कि हमारे भी कष्ट दूर हों। और मध्य प्रदेश की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। इंदौर में सीढ़ी भेजने की कोशिश जा रही है, हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि हम चाहेंगे कि अब जो है समय बहुत बीत चुका है और इनके रास्ते पे लोग चल करके लाभ उठाएं और जो है पशुओं की सेवा में आदमी हाथ बटाएं। जहाँ भी रहें वहाँ भी गाय की सेवा, और जैसे घायल पशु हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ना तो कुछ उनकी दवा करा पाए तो हॉस्पिटल में ही पहुँचा दें उनको।
किसी तरीके से भी, तो उसका उनको पुण्य प्राप्त होगा और श्याम साधु का एक रास्ता बढ़ेगा। क्योंकि वो आज हमारे हिसाब से तो इस संसार के अंदर में ऐसा कोई मानव अभी नहीं हमने देखा है जो काम श्याम साधु ने किया है। हमारे ख्याल से श्याम साधु नाम नहीं, आंदोलन है, आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन है जो इस देश को नई दिशा देगा और आने वाले समय में परिवर्तन कर देगा, आत्मा के अंदर परिवर्तन कर देगा, विचारों में परिवर्तन कर देगा। और जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं हो सकता है। यही श्याम साधु जी का लक्ष्य है कि हमारे विचारों में पवित्रता, हमारे विचारों में दया, हमारे विचारों में भाव, हमारे विचारों में संवेदना, हमारे विचारों में एक रूपता कायम हो जाए। ऐसी कामना हम सभी साधु लोग मिलकर के कर रहे हैं और हम सभी साधु ने निर्णय लिया है कि श्याम साधु कहीं नहीं जाएंगे। श्याम साधु जाएंगे तो साधु संगठन की मर्जी से जाएंगे, बगैर साधु संगठन की मर्जी में। अभी एक व्यवस्था अभी भंग हो गई थी यहीं पे अन्ना हजारे के समय में, तो श्याम साधु जी को अपनी सफाई देने में बड़ा टेक आएगा। अगर साधु संगठन ना होता, पेपरों में ना दिया जाता, तो आज इनको अपनी बात कहने में बड़ी दिक्कत पड़ती, क्योंकि लोगों ने इनको जाल में ऐसा फंसा दिया कि जैसे लगे कि ये विरोधी कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई कार्य श्याम साधु जी ने आज तक नहीं किया है। हम साधु संगठन ने एक संकल्प लिया है कि अब जहाँ कहीं भी साधु जी जाएंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे सब पूरी व्यवस्था और सब माहौल को सही बनाएंगे, उसके बाद साधु जी को वहाँ बुलाया जाएगा और बगैर मर्जी की साधु जी अब कहीं नहीं जाएंगे। श्याम साधु की जय हो, श्याम साधु की जय हो, श्याम साधु की जय हो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग आज सुबह अब निकलने वाले हैं, काली धाम जाएंगे और तमाम ऐसे कार्य अभी छूटे हुए पड़े हुए हैं जिनको करके हम लोग वापस चले जाएंगे।